अकॉर्डिंग टू द लॉ इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, बट ये सिर्फ फीमेल के लिए है। मेल के लिए तो सोसाइटी ने अलग ही नियम बनाया है, गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट। हाँ, लेकिन अगर आपने अपने आप को डिप्रेशन में आके मार दिया तो फिर शायद 2-4 लोगों की सिंपैथी मिल सकती है, लेकिन जब तक आप जिंदा हो, केस चलने तक आप गिल्टी हो। जरूरी नहीं है कि वायलेंस जो है वो सिर्फ आदमी करे, महिलाएं भी वायलेंट हो सकती हैं। कानून वो किसी जेन्युइन स्पाउस के लिए बनाया गया था, उसको स्टारवेशन से बचाने के लिए, डेस्टिट्यूशन से बचाने के लिए, उसके लिए जो लॉ बनाया गया था उसको वेपनाइज किया लाख गया। मांगे, 10 लाख मांगे, 5 लाख मांगे, डिवोर्स भी देगी, उल्टा धमकी भी देगी, उल्टा Suspend let her earn, not on the husband. 95% ऑफ द केसेस वाइफ के अगेंस्ट कोई पीनल एक्शन नहीं होता है। कोई कानून तो होना चाहिए जिसका सहारा लेकर आदमी भी, मर्द भी अदालत में जा सके, अपनी बात रख सके। आप सभी को पता तो चल ही गया होगा हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लॉस को। नंबर 1, सेक्शन 498A। ये लॉ वुमेन को डाउरी हैरेसमेंट और अदर क्रूएल्टी से बचने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज इसी लॉस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगी हैं। बहुत बार देखा गया है वुमेन इस लॉ को अपने और अपने परिवार वालों के ऊपर सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन और रिवेंज के लिए यूज़ करती है। ये एक नॉन बेलेबल अपराध है, इसी वजह से पुलिस बिना जांच के पति और उनके परिवार वाले को गिरफ्तार कर सकती है। पति के बुजुर्ग, माँ बाप, भाई बहन, हर किसी को फंसाया जा सकता है। ऐसे मामले कोर्ट में बहुत सालों तक चलते हैं। तब तक सोसाइटी की तरफ से पति और उनके परिवार वालों को मेंटल हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे झूठे मामलों की वजह से असली में विक्टिम महिला को भी जस्टिस मिलने में बहुत टाइम लगता है। नंबर 2, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड रेप लॉस। ये लॉ वुमेन को सेक्सुअल वायलेंस और हैरेसमेंट से बचाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन क्या ये परफेक्ट है? इंडियन रेप लॉस सिर्फ वुमेन को विक्टिम मानता है, जबकि रेप तो किसी का भी हो सकता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट तो मेल का भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट मानता ही नहीं मेल भी विक्टिम हो सकता है। पार्लियामेंट में बहुत बार इस टॉपिक के ऊपर बात किया गया है। रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा, जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है। लेकिन आज तक इसका कोई सलूशन नहीं आया। यहाँ तक कि 2020 में सेक्शन 375 नामक एक मूवी भी आई थी, जिसमें इस लॉ का मिसयूज को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। The case of Rohan Ravi Khurana versus the state is a classic example of a woman using as a weapon the very law that was made to protect her. एलिमनी लॉ। एलिमनी या मेंटेनेंस वो पैसा होता है जो एक स्पाउस डिवोर्स के बाद दूसरे स्पाउस को देता है। इसका मकसद था फाइनेंशियली वीकर स्पाउस को सपोर्ट मिल सके। इंडिया में एलिमनी का ऑर्डर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर के अंदर दिया जाता है। लेकिन क्या ये लॉस फेयर है? ऐसा बहुत बार देखा गया है। वाइफ हस्बैंड से ज़्यादा कमाने के बाद भी कोर्ट में आके हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगती है, और वही वाइफ सोशल मीडिया पे इक्वलिटी और फेमिनिज्म की बातें करती है। यहाँ तक कि बहुत सारे हस्बैंड जो इकोनॉमिकली वीक है, एलिमनी देने के काबिल नहीं है, वो डेली हैरेसमेंट के शिकार होते हैं। यहाँ तक कि अपने आप को भी मार देते हैं, लेकिन डिवोर्स फाइल नहीं कर पाते। मैं आर्थिक सहायता मांगता है आप सबसे, वो आर्थिक सहायता जो उस औरत को देने के लिए, उस औरत से छुटकारा पाने के लिए सारी ज़िंदगी का। इंडियन लॉ का मिसयूज़ यहीं पर ही नहीं रुकता। गाली देना या फिर वर्बल अब्यूज़ जो किसी को भी करना नहीं चाहिए। अगर कोई फीमेल इसके लिए कंप्लेन करे तो फिर मेल को जेल हो सकती है, लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ तो फिर फीमेल को कुछ नहीं होगा। मतलब लॉ भी ये मानता है पुरुष है ही गाली खाने के काबिल। यहाँ तक कि कोई अनमैरिड कपल अगर इंटीमेट होते हैं और आगे जाके उनकी शादी नहीं होती है किसी रीजन के चलते, तो लड़की लड़के के ऊपर केस कर सकती है, लेकिन लड़का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ विक्टिम सिर्फ महिला होती है, पुरुष नहीं। देखिए, जैसे हम रिसेंट अतुल सुभाष के केस को नहीं भूल सकते, वैसे ही कुछ समय पहले कोलकाता में आरजी कर में जो हुआ उसको भी नहीं भूलना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए हमारी देश की हिस्ट्री क्या है, इन जैसे लॉस को क्यों बनाना पड़ा। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेली 1000 से भी ज़्यादा वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कंप्लेन लिखाती है,
और ना जाने कितने सारे वुमेन सोसाइटी के डर से कंप्लेन भी नहीं लिखा पाती। आज भी मैक्सिमम मैरिड वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके लिए मेंटेनेंस या फिर एलिमनी बहुत ही ज़रूरी है। आज भी एवरी 60 मिनट 1 वुमेन डाई इन इंडिया ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस। तो ना हम बोल सकते ये लॉस की अब कोई ज़रूरत नहीं है और ना हम बोल सकते इन जैसे लॉस 100% परफेक्ट है, लेकिन हम कुछ चेंज तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, जेंडर न्यूट्रल लॉस को जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए ताकि मेल हो या फिर फीमेल दोनों को जस्टिस मिल सके। लाइक वर्बल एब्यूज़, इंटीमेट बिफोर मैरिज, इन सब चीज़ों में मेल भी विक्टिम हो सकता है, हमें भूलना नहीं चाहिए। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर मिसयूज़, जो भी ह्यूमन इन जैसे लॉस का मिसयूज़ करेगी, फॉल्स कंप्लेन करेगी, उनके खिलाफ भी बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि आगे जाके फॉल्स कंप्लेन कम हो। प्रीनप्स एग्रीमेंट, हमें इंडिया में मैरिज से पहले प्रीनप्स एग्रीमेंट को कंपलसरी बनाना होगा, जिससे मैरिज से पहले दोनों पार्टनर अपने अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाए और आगे जाके अगर डिवोर्स होता है तो फिर वो बहुत ही ईजी हो।